आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बता दूंगा वीडियो के बाद में, लगाया मैंने फोटो आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा किस बजट को जन केंद्रित बजट कहा गया? जन केंद्रित मतलब जनता को आधारित बजट कहा गया किसको? 1968 के मोरारजी देसाई के बजट को। बजट के लिए फटाफट से बताओ कौन सा आर्टिकल है, बजट के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे यहाँ पर? तो आप कहेंगे भैया वो बजट शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है, बजट जो है वो आर्टिकल 112 में है। और आर्टिकल 112 में क्या कहा जाता है? उसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। और मुझे बताओ फटाफट से, सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई ने ही किया है। कितनी बार? मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया है। क्या किया है? बजट सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार। और यही मोरारजी देसाई जो है पूछा जाता है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनसे पहले जितने भी लोग थे वो सिर्फ कांग्रेस से थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई वही व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला हुआ है। तो बताना इनको कब मिला था भारत रत्न? भारत का तो भारत रत्न मिला था इनको 1991 में। क्या बोलोगे? भारत रत्न 1991 में। पाकिस्तान में बताओ निशान पाकिस्तान इनको कब मिला था? 1990 में मिला था, 1990 में। बुक बताओ मोरारजी देसाई जी की कौन सी है? इनकी बुक का नाम है नेचर क्योर। क्या बोलोगे? देश के जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम में। जैसे मैं आपसे पूछूं हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बुक का क्या नाम है? जैसे नेहरू जी की बुक बहुत पूछी जाती है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री आपका, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गई। गांधी जी मतलब राजनीतिक पुस्तकों में महत्वपूर्ण है साथी, है ना? बताओ भाई, तो क्या बोलेंगे? भारत और पाकिस्तान के लिए मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस राज्य या किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? जैसे मुझे बताओ केंद्र में कितने सदन होते हैं? संख्या में बताओ, केंद्र में सदन कितने होंगे? तो सदन बोले तो आपसे आप हमेशा कहेंगे भैया 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा क्या होता है आपका? अपर हाउस होता है नहीं होता? जी भैया उच्च सदन होता है। लोकसभा ये आपका लोअर हाउस होता है नहीं होता? क्योंकि इसका चुनाव कोई भी लड़ सकता है, इसका चुनाव हर कोई नहीं लड़ सकता। ऐसे ही साथी राज्य में आपका 2 सदन होते हैं। स्टेट में कौन कौन से होते हैं? जो निम्न सदन होता है विधानसभा, और जो आपका उच्च सदन होता है वो विधान परिषद। जैसे इसके सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है ना? ऐसे विधान परिषद के सदस्यों का कितना होगा? 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। जैसे इसका 5 वर्ष होता है तो इसका भी विधानसभा निम्न सदन है ना, तो इसका भी 5 होगा। कुल मिला के अगर हम बात करें आपसे तो मुझे बताओ विधान परिषद कुल मिला के कितने राज्यों में है? तो आप कहोगे विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं भैया, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं इसको, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपका कितने में है? तो आपका आंसर आएगा कि वो 6 में है। कौन कौन? यूपी, यूपी का भैया बिहार, यूपी का भैया कौन है? बिहार। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का भैया कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक है। और साथ में आंध्र प्रदेश का भैया कौन है? आंध्र प्रदेश का भैया तेलंगाना है। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश का। और आपस में हम सब भाई भाई हैं, ठीक है? आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, ठीक है? तेलंगाना होगा। तो यहाँ 6 में है। तो क्या आंध्र प्रदेश में है साथी? हाँ जी भैया। तेलंगाना में? हाँ जी। बिहार में है? यूपी में है? तो चारों में होगी। 1 2 3 4 चारों में हो जाएगी। मुझे बताओ, देखो हमेशा आपको पता होना चाहिए, इस बात को महत्वपूर्ण लिखना, कि विधान परिषद के सदस्यों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो चुने किस प्रकार से जाते हैं, चुने किस प्रकार से जाते हैं। जैसे कितने सदस्य टोटल होंगे आपका? जैसे यूपी में सबसे ज्यादा है। यूपी में कितनी है? आप 99 प्लस 100 सीट है। यूपी में 100 सीट है आपका। तो कैसे चुने जाएंगे ये 100 लोग? याद रख लेना, 1/3 जो होते हैं वो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा द्वारा। 1/3 जो है वो आपके 1/3 वो नगर पालिका, ये जो भी लोकल बोर्ड है, जल बोर्ड हो आपका, स्थानीय बोर्ड हो, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, कुछ भी हो, कुछ भी लिख लें आप। और इसके बाद में आपका क्या बोलेंगे? 1/12 जो है वो टीचर्स चुनते हैं जो माध्यमिक स्तर पर पिछले 3 वर्ष से अधिक से पढ़ा रहे हो। 1/12 पे आपका कौन? ग्रेजुएट चुनते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? आपका कितने दिन हो चुके हो भैया? 3 वर्ष से ज्यादा ग्रेजुएट हुए हो चुके हो। और 1/6 क्या आएगा? वो राज्यपाल के द्वारा। तो कितने लोग हैं जब राज्यपाल द्वारा? तो राज्यपाल द्वारा क्या होंगे? नामांकित होंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त होंगे। 1/12। तो यहाँ पे क्वेश्चन मुझे बताओ, इसको आप जांचेंगे कैसे? कभी गलत होगी तो इन सबको जोड़ के क्या आना चाहिए? एक तो कॉपी चलाओ, कॉपी पे पेन चलाओ, कॉपी नहीं चलाओ, कॉपी पे पेन चला के देखो इन सबको जोड़ के एक आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी भी आप गलती करेंगे तो एक नहीं आ पाएगा, ठीक है? कभी भी करके देख लेना। कितना आएगा? कैसे वेरीफाई करेंगे? एक आएगा। तभी तो हमारा जो साथी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेट होता है कि भैया सबको इतना इतना ये चुनेंगे, ठीक है? आगे आएंगे। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से किसे राज्य की विधानसभा को भंग करने का अधिकार है? विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? आपका राज्यपाल कर सकता है सिर्फ, ठीक है? और वो भी किसे? आर्टिकल 72 से, 74 के सबसेक्शन 2 से कर सकता है, ठीक है? याद रख लेना। अच्छा, जब राज्य में साथी आपका संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो आर्टिकल 56 से क्या लगता है? बताओ। आर्टिकल 356 से क्या लगता है? तो आर्टिकल 356 से लगता है आपका क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन केंद्र में लगता है कि राज्य में? भी राज्य में लगेगा। किसमें? राज्य में। पूरे देश में हमको लगाना है तो किससे लगेगा बताओ? पूरे देश में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पूरे देश में, हाँ जी, या देश के कुछ हिस्सों में भी लग सकता है। इसको नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये अब मुझे बताओ देश में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो होती है आपका, ये कैसी है? नेशनल इमरजेंसी है। राष्ट्रीय आपातकाल है। NE फॉर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। SE फॉर स्टेट इमरजेंसी। यहाँ पे है आपका 356। और 360 में क्या लगेगा आपका? आर्टिकल 360 में वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। हमारे देश में क्या वित्तीय आपातकाल कभी लगा है? बताओ जरा। हमारे देश में क्या कभी वित्तीय आपातकाल लगा है? सबका आंसर आ जाए यस और नो। आप बोलेंगे भैया नहीं, कभी नहीं लगा है। स्टेट इमरजेंसी जो है वो हमारे यहाँ पर 125 से ज्यादा बार लग चुकी है, 100 से ज्यादा टाइम पर लग चुकी है, तो उनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मुख्य न्यायाधीश प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मुख्य न्यायाधीश नहीं आएंगे भाई। चीफ जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं बनता, चीफ जस्टिस का कोई मतलब ही नहीं बनता। बताओ भाई, आंग्ल मैसूर युद्ध, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? सारे लोग बताएं, कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं? टोटल भैया जी 4 हुए हैं। कितने हुए हैं? आंग्ल और मैसूर के बीच में 4 हुए हैं। एक तो हुआ 1767 से 69, बताओ किसके बीच में? 1780 से 84, बताओ किसके बीच में? तो भैया बताओ क्या इसमें? 1700 आपका
एक हुआ था 84 में, ये 90 से 92 हुआ। कब हुआ? 92 हुआ। और चौथा हुआ 1799। पहले टीपू सुल्तान के पिता थे, क्या नाम था उनका? हैदर अली। और हैदर अली लड़े किससे? सारे युद्ध हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से। किसकी जीत हुई थी? तो हैदर अली की जीत हुई थी। किसकी? हैदर अली की जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया भैया हम अब नहीं लड़ेंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे फिर युद्ध में लड़ गए, तो आपका हैदर अली तो जो है बीच युद्ध में मारा गया, पोर्टा नोवा के वॉर के समय के बाद में। और यहाँ पर 1784 में क्या हुआ था आपका? यहाँ पे कौन आ गया था? हैदर अली के बेटे का क्या नाम था? हैदर अली का बेटा बताओ? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने बीच वॉर में आकर के हिस्सेदारी ली थी, लेकिन दोनों की हालत ऐसी हो गई थी कि कोई भी लड़ने को तैयार था, ना तो ये जीते ना ये जीते, ठीक है। और भैया आपका 1791-92 अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को घेर लिया। तो ये किस क्या हुआ था आपका? टीपू वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहाँ पे चौथे में तो टीपू को घेर के इन्होंने मार दिया। टीपू को यहाँ पे टीपू की हत्या हो गई थी, ठीक है, टीपू की हत्या हो गई थी। तो हैदर अली जो है साथी, ये जो पहला युद्ध हुआ था बहुत बार पूछा जाता है 1769 में, तो 1767 से 69 हुआ, तो 69 में बंद हो गया। तो 69 में कौन सी संधि हुई थी ये पूछा जाता है, मद्रास की संधि। किसकी? मद्रास की। और साथ ही आपका यहाँ पे 1784 में कौन सी संधि हुई थी? यहाँ पे भैया जी मंगलौर की संधि हुई। कौन सी? मंगलौर संधि हुई थी। तीसरे में आप सारे बताओगे और आप बन जाओगे क्लास के टॉपर ऑफ द स्टूडेंट अगर आपने आंसर लिख दिया। थोड़े से शब्द लिख देना क्योंकि नाम बड़ा है। बताओ भाई फटाफट से। बहुत बढ़िया, आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तब हैप्पी न्यू ईयर है जब तुम अगले न्यू ईयर में कमाल करके दिखा दो, नहीं तो ये भी ऐसा ही हो जाएगा पहले के जैसा ही। एक बार लिख दो भैया कमाल कर देंगे, सही में लिख दो भैया कमाल कर देंगे। जितनी ताकत है ना, जितना दम है, वो सब दम ताकत लगा देंगे अपने भविष्य के निर्माण के लिए, तब जाके हम चमकेंगे। और सबसे जब वो चमक होगी ना दोस्त, वो सबसे बेहतरीन चमक होगी, ठीक है। उस चमक के सामने कुछ नहीं टिक पाएगा। बताओ भाई, बहुत बढ़िया जी। श्री लिख दिया लोगों ने, श्रीरंगपट्टनम, बहुत बढ़िया जी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और यहाँ पे कौन हो गया? टीपू की मौत हो गई। ओके नेक्स्ट। तो सॉरी आंसर तो दिया ही नहीं। तो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो हैदर अली जिंदा था, पुर्तगालियों से नहीं हुए, जितने भी लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़े गए। आ गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा हुआ? तो आंग्ल मैसूर 4 हुए थे टोटल, तो आंग्ल मराठा भी हुए 3। जो पहला हुआ आपका आंग्ल मराठा, जो पहला हुआ, सेकंड एंड थर्ड। देखो यहाँ पे भी जो ट्रीटी हुई वो पूछी जाती है। पहले में हुई 1775 से 82। यहाँ पे जो ट्रीटी हुई थी वो थी सालाबाई की संधि। कौन सी? सालाबाई की संधि हुई थी, ठीक है, सालाबाई की संधि हुई थी। और आपका दूसरा जो हुआ 1803 से 6, इसमें संधि 2 हुई थी। एक तो शुरुआत में तो हुई थी बसीन 1802-3 में, ठीक है, बसीन। और फिर हुई थी लंत में 1806 में राजापुर घाट ट्रीटी। कौन सी? राजापुर घाट संधि इसमें हुई थी, राजापुर घाट संधि। तीसरे में साथी आपका तीसरा लड़ा गया था 1817 से 18। यहाँ पे मराठा संघ को खत्म कर दिया गया था। और जो ये संधि यहाँ पे हुई थी 1818 में, हुई थी मंदसौर संधि। कौन सी? मंदसौर ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी, मंदसौर ट्रीटी, याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो आप कहेंगे सालाबाई की। श्रीरंगपट्टनम की पता चल गई दोस्त आपका 1792। पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज जी और 1665 की है। कब की है? 1665 की। किन किन के बीच में हुई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज जी और मुगलों के बीच में हुई थी। शिवाजी महाराज जी और मुगलों के बीच में ये हुई थी। ओके। सूरत की संधि इसी में हुई थी शुरुआत में सूरत की संधि हुई थी 1775 में, जब मराठाओं को इन्होंने लालच दिया था। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैसूर पढ़ लिए आपका, हमने रिवाइज कर लिया किसको? आंग्ल मराठा युद्ध को। अब आता है कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए थे बताओ जरा? कर्नाटक युद्ध कुल कितने हुए थे? फटाफट से आंसर करेंगे, सारे दोस्तों का आंसर आना चाहिए फटाफट से। डी 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 3 कह रहे हैं, कुछ 4 कह रहे हैं। कर्नाटक युद्ध हुए थे भैया 3, आपके 3 हुए थे। तो पूछ रहा है 1760 में ब्रिटिश सेनाओं को हराया, किसने हराया था? आपका फ्रांसीसी सेनाओं को हराया 1760 में। आरकोट में घेराबंदी हुई थी, अडियार का युद्ध हुआ था, अंबर का युद्ध हुआ था 1760 में, या वांडीवास का युद्ध हुआ था? तो क्या बोलेंगे भैया जी? वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसका? वांडीवास का। कब हुआ था ये आपका? 22 जनवरी 1760 को हुआ था। एक तरफ से आपका फ्रेंच, और फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। कौन था? काउंट डी लाली था। और साथ ही अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था आपका? बताओ। आयरकूट था, आयरकूट था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा हुआ आपका वांडीवास का युद्ध। पहले को याद रख लेना, जो हुआ था पहले का अंत हुआ था 1746 से 48, 1746 से 48 एक्सला सेपेल से। दूसरा 1749 से 54 जो हुआ था उसका अंत हुआ था पांडिचेरी ट्रीटी से, पांडिचेरी संधि से। और तीसरा सप्तवर्षीय युद्ध का हिस्सा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? छत्तीसगढ़ में, और उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, या फिर झारखंड में? भैया जी छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में होगा। अच्छा यहाँ पे मुझे बताओ, जैसे उड़ीसा में क्या ज्यादा मिलता है? यहाँ पे लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है। क्या?